एक काला विशाल गोरिल्ला पार्क में घूमने आए एक टूरिस्ट का पीछा कर रहा था। बेचारा टूरिस्ट जान बचाकर भाग ही रहा था कि तभी सफेद बालों वाला एक दूसरा गोरिल्ला बिजली की रफ्तार से आया और एक ही मुक्के में उस काले गोरिल्ले को दूर उड़ा दिया। खतरा टलते ही उसका केयरटेकर जॉनसन वहां पहुंचा और टूरिस्ट को शांत कराया। फिर उसने प्यार से व्हाइट हेयर की छाती पर हल्का सा पंच मारा, लेकिन इस बार व्हाइट हेयर ने कुछ ऐसा किया कि सबकी हंसी छूट गई। उसने अचानक जॉनसन को एक मजेदार इंटरनेशनल फ्रेंडली जेस्चर दिखा दिया। ये देखकर आसपास खड़े सभी टूरिस्ट हंस हंसकर लौट हो गए। व्हाइट हेयर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार और शरारती भी था। लेकिन एक दिन उसका व्यवहार अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने बिना किसी वजह के एक खूंखार ग्रिजली भालू पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ दी मानो कोई टूथपिक तोड़ रहा हो। जॉनसन समझ ही नहीं पाया कि आखिर व्हाइट हेयर को हुआ क्या है, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब उसने देखा कि जो गोरिल्ला पहले करीब 1.7 मीटर लंबा था वो सिर्फ एक रात में लगभग 2 मीटर और बड़ा हो चुका था। उसका वजन भी 200 किलो से बढ़कर 400 किलो पहुंच गया था। तभी जॉनसन को उसके साथी का फोन आया। उसने बताया कि एनिमल एरिया में कोई अजीब सी चीज मिली है। जॉनसन तुरंत वहां पहुंचा। उसे लगा शायद कोई उल्कापिंड गिरा होगा, लेकिन वहां पड़ा था एक रहस्यमयी धातु का उपकरण। ये देखकर मामला और भी संदिग्ध लगने लगा। जॉनसन तुरंत व्हाइट हेयर को जांच के लिए रिसर्च सेंटर ले गया। कई टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने पाया कि उसके शरीर के सभी बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स असामान्य रूप से बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, उसका शरीर हर मिनट आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। जॉनसन को पूरा यकीन हो गया कि व्हाइट हेयर में आए ये बदलाव उसी रहस्यमयी डिवाइस की वजह से है। वो उस डिवाइस को जांच के लिए भेजने ही वाला था कि तभी एक महिला वहां पहुंची। उसने खुद को जीन कंपनी की कर्मचारी बताया। उसने पूरी सच्चाई बताई। पिछली रात उनकी स्पेस स्टेशन लैब में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक वैज्ञानिक जब एक्सपेरिमेंटल सैंपल लेकर धरती पर लौट रहा था तभी सैटेलाइट वायुमंडल में फट गया। उस हादसे के बाद एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट जंगल में गिर गया। उत्सुकता में व्हाइट हेयर उसके पास पहुंच गया और अनजाने में उससे निकल रही हरी गैस को सांस के साथ अंदर खींच लिया। महिला की बात सुनते ही जॉनसन को समझ आ गया कि व्हाइट हेयर में हो रहे सारे बदलाव उसी गैस का असर है। लेकिन तभी व्हाइट हेयर अचानक बेकाबू हो गया। जॉनसन उसे जितना भी शांत करने की कोशिश करता वो उतना ही हिंसक होता जा रहा था। इस साल दुन ही मुंह करके उनको केस करते ही कुछ ही सेकंड में उसने लोहे का मजबूत पिंजरा तोड़ डाला और रिसर्च सेंटर से बाहर भाग निकला। जॉनसन भी बिना वक्त गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उसने किसी तरह व्हाइट हेयर को शांत कर ही दिया था। लेकिन तभी वहां पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच गईं। सायरन की आवाज सुनते ही अभी शांत हुआ। व्हाइट हेयर फिर से बेकाबू हो गया। जॉनसन पुलिस वालों से बार-बार कहता रहा अपने हथियार नीचे रखो, इसे और मत भड़काओ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दोस्तों उसके बाद जो है बात ही सुनी। उसी वक्त आसमान से एक हेलीकॉप्टर आ गया। उसमें मौजूद स्पेशल टीम ने बिना एक पल गंवाए व्हाइट हेयर पर दर्जनों ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स दाग दिए। आखिरकार भारी मात्रा में बेहोशी की दवा लगने के बाद व्हाइट हेयर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सिर्फ व्हाइट हेयर ही नहीं बल्कि जॉनसन और उस रहस्यमयी महिला को भी एक सीक्रेट एजेंसी अपने साथ ले गई। तीनों को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर गुप्त रिसर्च फैसिलिटी ले जाया जा रहा था। रास्ते में टीम के एक दाढ़ी वाले अधिकारी ने ऐसी बात बताई जिससे जॉनसन पूरी तरह हैरान रह गया। असल में वो महिला जीन कंपनी की कर्मचारी थी ही नहीं, वो कंपनी की पूर्व कर्मचारी थी जिसे करीब 1 साल पहले कंपनी के सीक्रेट डेटा चुराने के आरोप में निकाल दिया गया था। तभी जॉनसन को ये भी पता चला कि व्हाइट हेयर का फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं है। उधर जिस व्हाइट हेयर को इतनी भारी मात्रा में बेहोशी की दवा दी गई थी वो अचानक फिर से जाग उठा। इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने लोहे का पिंजरा अपने हाथों से तोड़ डाला और पूरे विमान में तबाही मचा दी। आली सालों के बाद सैनिकों ने तुरंत उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अब उसकी मोटी चमड़ी पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने एक एक करके सभी सैनिकों को इधर उधर फेंक दिया। यहाँ तक कि कॉकपिट में बैठे पायलट भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाए। अब विमान पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था और सीधे जमीन की तरफ गिर रहा था। हालात बिगड़ते देख जॉनसन और उस महिला ने तुरंत पैराशूट उठा लिए। उन्होंने दाढ़ी वाले अधिकारी को भी साथ लिया और आखिरी पल में विमान से छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद विशाल विमान जमीन से टकराया और जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। तीनों किसी तरह सुरक्षित उतर गए, लेकिन जब वे क्रैश साइट पर पहुंचे तो व्हाइट हेयर वहां से गायब था। विचर इनके दौरान इनके माने के ऐसा लग रहा था मानो वो हादसे के बाद खुद ही कहीं निकल चुका हो। दाढ़ी वाले अधिकारी ने तुरंत मिलिट्री से संपर्क किया और हेलीकॉप्टर बुलाकर सभी को कमांड सेंटर पहुंचाया। वहां जो जानकारी मिली उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। व्हाइट हेयर अब एक विशाल म्यूटेंट भेड़िए के साथ देखा गया था और दोनों पूरी रफ्तार से शिकागो की तरफ बढ़ रहे थे। महिला ने तुरंत अपना शक जाहिर किया। उसके मुताबिक जीन कंपनी किसी खास साउंड सिग्नल के जरिए इन म्यूटेंट जानवरों को कंट्रोल कर रही थी। अगर वो सिग्नल बंद नहीं किया गया तो ये राक्षसी जानवर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन अफसोस मिलिट्री के बड़े जनरल ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि सेना का अपना प्लान है और दोनों को तुरंत वहां से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। कमांड सेंटर से निकाले जाने के बाद जॉनसन और उस महिला ने हार नहीं मानी। दाढ़ी वाले अधिकारी की मदद से उन्होंने चुपके से एक हेलीकॉप्टर चुरा लिया और खुद ही शिकागो जाने का फैसला कर लिया। उधर सेना ने भी व्हाइट हेयर और उस म्यूटेंट भेड़िए को रोकने के लिए मिसाइलें दाग दी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। न मिसाइलों का उन पर कोई असर हुआ और जो सैनिक उनके रास्ते में आए उन्हें भी दोनों ने पल भर में खत्म कर दिया। अब जनरल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया। सैकड़ों टैंक सड़कों पर उतार दिए गए और पूरे शहर को खाली करवाने का आदेश जारी कर दिया। इधर जॉनसन और वो महिला हेलीकॉप्टर से शिकागो पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्हाइट हेयर और विशाल भेड़िया पहले ही शहर में तबाही मचाना शुरू कर चुके थे। जो भी उनके सामने आता वो पल भर में मारा जाता। विशाल भेड़िया तो हेलीकॉप्टर को ऐसे दांतों से पकड़कर चबा रहा था मानो कोई खिलौना हो। वहीं व्हाइट हेयर टैंकों को बच्चों की कार की तरह उठाकर दूर फेंक रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नदी के बीच एक टूरिस्ट यॉट अचानक पलट गई और उसके नीचे से एक विशाल म्यूटेंट मगरमच्छ बाहर निकल आया। असल में उसे भी उसी रहस्यमयी सिग्नल ने शिकागो बुलाया था। इतने बड़े दैत्याकार मगरमच्छ को देखकर सेना ने अपना पूरा फोकस उसी पर लगा दिया। अब व्हाइट हेयर और भेड़िए को छोड़कर सारे हथियार मगरमच्छ पर दागे जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टैंक, मिसाइल और भारी तोपें उसका एक बाल तक नहीं उखाड़ सकी। यहाँ तक कि जब एक फाइटर जेट उसके ऊपर से गुजरा तो मगरमच्छ ने छलांग लगाकर उसे हवा में ही निगल लिया। ये सब देखकर जॉनसन समझ गया कि सिर्फ सेना के भरोसे दुनिया को बचाना नामुमकिन है। उधर उसने और उस महिला ने सीधे जीन कंपनी की लैब में घुसने का फैसला किया। दोनों ने लैब का दरवाजा तोड़ दिया और व्हाइट हेयर का इलाज ढूंढने लगे। किस्मत से महिला को अब भी उस फ्रीजर का सिक्योरिटी कोड याद था जहां एंटीडोट रखा गया था। कुछ ही देर में उन्हें दवा मिल भी गई, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे तभी जीन कंपनी का मालिक अचानक सामने आ गया। उसने महिला को बंदूक दिखाकर सारी दवा अपने हवाले करने का आदेश दिया और बिना चेतावनी दिए उसने जॉनसन पर गोली चला दी। इसके बाद वो महिला को बंधक बनाकर सीधे बिल्डिंग की छत की तरफ भाग गया। उसी समय सिग्नल का पीछा करते हुए व्हाइट हेयर भी छत पर पहुंच चुका था। उसे देखकर वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे। मौका देकर जॉनसन भी उनके पीछे छत तक पहुंच गया। छत पर पहुंचते ही पूरा माहौल बेकाबू हो चुका था। इसी अफरा तफरी में महिला का संतुलन बिगड़ा और वो छत से नीचे गिरने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर जॉनसन ने छलांग लगाकर उसकी जान बचा ली। दोनों किसी तरह वापस लैब की तरफ लौटने ही वाले थे कि तभी महिला को अपनी जेब में छिपाई हुई एंटीडोट की एक छोटी शीशी याद आई। उसने तुरंत वो शीशी जॉनसन को दे दी। दवा देते ही जॉनसन के दिमाग में एक शानदार प्लान आया। अगर किसी तरह ये एंटीडोट पहले व्हाइट हेयर को पिला दी जाए तो वो दोबारा होश में आ जाएगा और फिर वही बाकी दोनों म्यूटेंट्स का मुकाबला कर सका था। लिसन आर की ओडिचीज देश दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी जीन कंपनी का मालिक फिर से उनके सामने आ गया। वो अपनी लंबी चौड़ी बातें करके उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान दूर खड़े जॉनसन ने जोर से व्हाइट हेयर का नाम पुकारा। व्हाइट हेयर का ध्यान उनकी
तरफ चला गया। मौका मिलते ही महिला ने कंपनी के मालिक के हाथ से बंदूक छीनकर दूर फेंक दी। फिर उसने चालाकी से एंटीडोट उसकी जेब में डाल दिया। अगले ही पल व्हाइट हेयर वहां पहुंचा। उसे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि सामने वही इंसान खड़ा है जो उसकी राह में रुकावट बन रहा था। एक ही झटके में उसने कंपनी के मालिक को उठाया और दवा समेत पूरा का पूरा निकल गया। दूसरी तरफ विशाल मगरमच्छ और म्यूटेंट भेड़िया शहर में लगातार तबाही मचा रहे थे। एक जोरदार टक्कर से पूरी इमारत हिलने लगी और देखते ही देखते ढहने लगी। जॉनसन और बाकी लोग किसी तरह हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गए। उधर मालिक के शरीर के साथ एंटीडोट भी व्हाइट हेयर के पेट में पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। व्हाइट हेयर की आंखों में फिर से पहले वाली समझदारी लौट आई। अब वो पूरी तरह अपने होश में था। बिना एक पल गंवाए वो जॉनसन के साथ मिलकर बाकी दोनों म्यूटेंट्स का सामना करने निकल पड़ा। सबसे पहले उसका सामना उस विशाल म्यूटेंट भेड़िए से हुआ। भेड़िया पूरी रफ्तार से उसी तरफ झटा, लेकिन व्हाइट हेयर ने मलबे में पड़ा एक विशाल क्रेन का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारा। भेड़िया पीछे तो हट गया, लेकिन अगले ही पल फिर से पीछे से हमला कर बैठा। 2016 दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर जॉनसन की नजर एक और विशाल म्यूटेंट पर पड़ी जो मौका मिलते ही सबको निगलने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर जॉनसन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। मारा समारा बात आगे बात उसने जानबूझकर म्यूटेंट भेड़िए को अपनी तरफ उकसाया। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटा, जॉनसन आखिरी सेकंड पर रास्ते से हट गया और दोनों विशाल म्यूटेंट आपस में ही भिड़ गए। लेकिन उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि व्हाइट हेयर भी कुछ देर के लिए उनके सामने कमजोर पड़ गया। और है तभी जॉनसन की नजर पास पड़े आधे टूटे हेलीकॉप्टर पर गई। वो दौड़कर उसके लॉन्चर तक पहुंचा और मगरमच्छ पर लगातार रॉकेट दागने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी, मगरमच्छ ने एक ही झटके में सारे रॉकेट उड़ा दिए। आपके साथ वो सारे ये देखने को मिले उसी मोटी खाल पर एक खरोंच नहीं आई। इतना ही नहीं, वो सीधे जॉनसन को निगलने के लिए झटा, लेकिन तभी आसमान से व्हाइट हेयर बिजली की तरह नीचे गिरा। उसके हाथ में एक लंबा लोहे का सरिया था। एक ये उसने पूरी ताकत से वार किया और सरिया सीधे मगरमच्छ की नीली आंख के आर पार हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक ही वार में वो लगभग अजय म्यूटेंट मगरमच्छ हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिरकार जॉनसन और व्हाइट हेयर ने मिलकर पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। हालांकि एंटीडोट ने व्हाइट हेयर की समझदारी तो वापस लौटा दी, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा छोटा नहीं हो पाया। अब वो हमेशा के लिए एक विशाल गोरिल्ला बन चुका था। कम से कम अब उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।